देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आवास, रोजगार पर बढ़ते दबाव को देखते हुए दो बच्चों की नीति अनिवार्य करने की मांग में तेजी आई है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को चीन से सबक लेते हुए इस मुद्दे पर कोई निर्णय लेना चाहिए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 में स्वतंत्रता दिवस पर भाषण के दौरान देश से जनसंख्या नियंत्रण हेतु अपील की थी। उन्होंने कहा, जो लोग छोटे परिवार की नीति का पालन करते हैं वो भी विकास में योगदान करते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 रिपोर्ट का पहला भाग, जिसे कुछ समय पूर्व ही सार्वजनिक किया गया था, 17 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़ों को दर्शाता है। पॉपुलेशन काउंसिल द्वारा इन आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत के 17 में से 14 राज्यों में कुल प्रजनन दर में कमी आई है या प्रति महिला प्रजनन दर 2, 1 या उससे कम है। इसका अर्थ ये हुआ कि अधिकांश राज्यों ने प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन अर्थात प्रति महिला जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या, जिसकी एक आबादी खुद को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पूरी तरह से बदल सकती है। ये डेटा दर्शाता है कि दो बच्चों से संबंधित धारणा गलत और मिथक है। हालांकि परिवार स्वास्थ्य कार्यक्रम व्यक्तियों के अधिकार और सम्मान को बनाए रखने हेतु आवश्यक है। हालांकि देखा गया है कि प्रति परिवार दो बच्चों के संबंध में कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। इस मामले में नवंबर 2019 में राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया गया था, जिसमें छोटे परिवारों के लिए प्रोत्साहन का प्रस्ताव रखा गया था। विभिन्न राज्यों में दो बच्चों से संबंधित नीति 2019 तक की स्थिति। असम मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार वर्ष 2021 से 2 से अधिक बच्चे वाले लोग सरकारी नौकरी हेतु अयोग्य माने जाएंगे। राजस्थान सरकारी नौकरियों के मामले में जिन उम्मीदवारों के 2 से अधिक बच्चे होंगे वो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के 2 से अधिक बच्चे हैं तो उसे ग्राम पंचायत या वार्ड सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। हालांकि पिछली सरकार ने विकलांग बच्चे के मामले में 2 बच्चों संबंधी मानदंड में ढील दी थी। मध्य प्रदेश ये राज्य वर्ष 2001 के बाद से 2 बच्चों के मानदंड संबंधी नीति का पालन कर रहा है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों के अनुसार 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद यदि तीसरे बच्चे का जन्म होता है तो वो व्यक्ति किसी भी सरकारी सेवा हेतु अयोग्य माना जाएगा। ये नियम उच्चतम न्यायिक सेवाओं पर भी लागू होता है। तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश धारा 19(3) के तहत तेलंगाना पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 153(2) और 184(2) के तहत 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। गुजरात वर्ष 2005 में सरकार द्वारा गुजरात स्थानीय प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन किया गया था, जिसके अनुसार स्थानीय स्वशासन पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर निगम के निकायों का चुनाव लड़ने हेतु 2 से अधिक बच्चों वाले किसी भी व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया गया है। महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम स्थानीय निगम चुनाव लड़ने के लिए 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाएगा। 2 बच्चों से संबंधित राष्ट्र नीति 13 अगस्त 2018 में 2 बच्चों से संबंधित राष्ट्र नीति को लागू करने के लिए राष्ट्रपति को याचिका सौंपी गई थी। उसके बाद 15 अगस्त 2019 में स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जनसंख्या विस्फोट पर चिंता जताई थी। उसके बाद 10 जनवरी 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने जनसंख्या नियंत्रण कानून वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। उसके बाद 18 जनवरी 2020 आरएसएस के संघ संचालक मोहन भागवत द्वारा जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा उठाया गया। सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में कहा गया था कि क्या भारत में सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने वाला कानून पास हो सकता है? क्या भारत सरकार चीन की तरह 1 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आ सकती है? हालांकि इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था ये संसद के हस्तक्षेप का क्षेत्र है। 2 बच्चों की राष्ट्र नीति के नकारात्मक पहलू आर्थिक सर्वेक्षण 2018 से 19 के अनुसार वर्ष 2040 तक भारत में बुजुर्गों की आबादी 16% तक पहुंच जाएगी। वर्ष 2050 तक ये संख्या 33 करोड़ पार कर जाएगी और विशेषज्ञों द्वारा आशंका जताई जा रही है कि अगर 2 बच्चों की राष्ट्र नीति नहीं अपनाई गई तो इन आंकड़ों में और अधिक वृद्धि हो सकती है। अब 2 बच्चों की राष्ट्र नीति के सकारात्मक पहलू भी हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी वर्ष 2027 तक
लगभग 158 करोड़ हो जाएगी, जो फिलहाल 131 करोड़ है। वहीं चीन की जनसंख्या वर्ष 2027 में 153 करोड़ हो जाएगी। इस प्रकार भारत वर्ष 2027 तक विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा। गौरतलब है कि जनसंख्या बढ़ने से बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, निम्न स्वास्थ्य स्तर और प्रदूषण जैसी समस्याओं में वृद्धि होगी। जनसंख्या के संबंध में चीन की स्थिति। आगे की राह। भारत में जनसंख्या संबंधी कैसी नीति होनी चाहिए, इस पर राष्ट्रव्यापी बहस की आवश्यकता है। इसके लिए केंद्र, राज्यों और अन्य संबंधित संस्थाओं को एक साथ मिलकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ही होगा। चीन का सबक भी यही कहता है कि भारत को ऐसा अनिवार्य कानून बनाना चाहिए जो सस्ती, सुलभ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि कर इस कार्य को सुनिश्चित कर सके। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप विज्ञान के चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करना मत भूलना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा।